हेलो एवरीवन। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को लेकर चिंतित हैं तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा पेंशन स्कीम में डालना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको रिटायरमेंट के समय रेगुलर पेंशन मिलती रहे और आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको टॉप 5 पेंशन स्कीम्स के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए जानते हैं 5 ऐसे पेंशन प्लान्स के बारे में जो गारंटेड तौर पर आपको फ़ायदा देते हैं। सबसे पहले है LIC न्यू जीवन शांति प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल, सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। एलिजिबल एज है इस प्लान को खरीदने के लिए कम से कम 30 साल और मैक्सिमम 79 ईयर्स की होनी चाहिए। परचेज प्राइस की बात करें तो इसको खरीदने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए देने होंगे। वेस्टिंग एज वो उम्र होती है जिसके बाद आपको लगातार पेंशन मिलती है। इसमें वेस्टिंग एज मिनिमम 31 ईयर्स और मैक्सिमम एज 80 ईयर्स है। सिंगल प्रीमियम की बात करें तो यानी कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें आप शुरू में ही एक बार में सारा प्रीमियम दे देते हैं। डेफरमेंट पीरियड, इसमें मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 साल का है, मैक्सिमम 12 साल का है, जो कि मैक्सिमम वेस्टिंग एज तक सीमित होता है। डेफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद ही आपको पेंशन मिलती है। मिनिमम एन्युटी रिसीव्ड, एन्युटी का मतलब है लगातार पैसे मिलना। इसमें आप हर महीने कम से कम 1,000 रुपये, हर 3 महीने में 3,000 रुपये, हर 6 महीने में 6,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये की एन्युटी ले सकते हैं और ये आपको जीवन भर मिलता रहता है। डेथ बेनिफिट, प्लान के परचेज प्राइस का 105% या फिर परचेज प्राइस प्लस इकट्ठा किया हुआ एडिशनल बेनिफिट माइनस जितना एन्युटी अमाउंट दिया जा चुका है। इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा उनका डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। डेथ बेनिफिट डेफरमेंट पीरियड के समय भी दिया जाता है। डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, आप चाहे तो परिवार के किसी और सदस्य के साथ भी डेफर्ड एन्युटी ले सकते हैं और आखिरी सर्वाइवर के होने तक एन्युटी मिलती है और उसकी डेथ के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा है SBI सरल लाइफ रिटायरमेंट सेवर। ये एक इंडिविजुअल, नॉन लिंक्ड, पार्टिसिपेटिंग सेविंग पेंशन प्रोडक्ट है। एलिजिबल एज है इस प्लान की मिनिमम एंट्री 18 ईयर्स, रेगुलर प्रीमियम प्लान की मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 60 साल, सिंगल प्रीमियम प्लान की है 65 साल। रेगुलर प्रीमियम में आपको लगातार प्रीमियम भरना पड़ता है, सिंगल में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम देना होता है। वेस्टिंग एज की बात करें तो इसमें मिनिमम वेस्टिंग एज 40 साल है और मैक्सिमम 70 साल है। पॉलिसी ड्यूरेशन की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम प्लान का मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का है और सिंगल प्रीमियम प्लान का 5 साल का है और मैक्सिमम ये दोनों ही 40 साल तक चलते हैं। एनुअलाइज्ड प्रीमियम, 1 साल में कम से कम आपको 7,500 रुपये प्रीमियम देना होगा, जो कि आप एक बार में हर महीने, हर 6 महीने या फिर सालाना दे सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें कम से कम बेसिक सम एश्योर्ड आपको 1 लाख रुपए का मिलता है। बोनस की बात करें तो आपको इस प्लान में पूरी पॉलिसी के समय में रेगुलर सिंपल प्रोविजनरी बोनसेस मिलते हैं। ये बोनस कंपनी हर साल सम एश्योर्ड पर देती है, जो कि मैच्योरिटी पर दिया जाता है। इसमें शुरू के 5 साल तक गारंटेड बोनस मिलता है। शुरू के 3 साल तक सम एश्योर्ड का 2.5% और अगले 2 साल तक 2.75% बोनस मिलता है। वेस्टिंग बेनिफिट की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड या फिर कुल इकट्ठे प्रीमियम का 0.25% पर एनम के इंटरेस्ट में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो मैच्योरिटी पर आपको मिलता है। इसमें साथ में बोनस भी ऐड किए जाते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो कुल जमा किए प्रीमियम प्लस उसके ऊपर 0.25% पर एनम का इंटरेस्ट और साथ में बोनसेस या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ तक कुल जमा किए हुए प्रीमियम का 105% अमाउंट। इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को मिलता है, वो उसे एक बार में या फिर एन्युटी में ले सकते हैं। लाइफ कवर की बात करें तो इसमें आप SBI लाइफ प्रेफर्ड टर्म राइडर का लाइफ कवर भी ले सकते हैं। इसके अलावा है मैक्स लाइफ गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान। ये एक नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल,
जनरल एन्युटी सेविंग प्लान है। एलिजिबल एज की बात करें तो इमीडिएट एन्युटी आप प्लान खरीदते ही शुरू कर सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी में आप एन्युटी शुरू करने के समय तय कर सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी सिंगल पे जिसमें आप एक बार में प्रीमियम देते हैं उसकी मिनिमम एंट्री एज 25 ईयर्स है। और डेफर्ड एन्युटी लिमिटेड पे जिसमें आप तय समय तक प्रीमियम देते हैं उसकी भी मिनिमम एंट्री 25 ईयर्स एज है। सारे प्लान की मैक्सिमम एंट्री एज 85 ईयर्स है। वेस्टिंग एज की बात करें तो सिंगल पे प्लान की मिनिमम वेस्टिंग एज 26 ईयर्स और लिमिटेड पे प्लान की 30 ईयर्स है। इन दोनों में मैक्सिमम वेस्टिंग एज 90 ईयर्स है। डिफरमेंट पीरियड, सिंगल पे में मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 साल का है और लिमिटेड पे प्लान का डिफरमेंट पीरियड आप जो प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं वही होता है। मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड दोनों में ही 10 साल का है, वो भी मैक्सिमम वेस्टिंग एज तक ही है। प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो 1 महीने का मिनिमम प्रीमियम है 1000 रुपये या फिर साल का है 12,000 रुपये। एन्युटी वेरिएंट्स की बात करें तो इस प्लान में डेथ बेनिफिट के साथ और उसके बिना का भी वेरिएंट है। साथ ही आप ज्वाइंटली किसी और के साथ भी एन्युटी प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा है टाटा एआई ए लाइफ इंश्योरेंस गारंटीड मंथली इनकम प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ सेविंग इंश्योरेंस प्लान है। पॉलिसी एंड प्रीमियम टर्म्स की बात करें तो इसमें आप 3 टर्म्स चुन सकते हैं, 5, 8 और 12 साल का। मिनिमम एंट्री एज 5 साल के लिए मिनिमम एंट्री एज है 13 साल, 8 साल वाली पॉलिसी टर्म की है 10 साल और 12 साल वाली पॉलिसी टर्म की है 6 साल। मैक्सिमम एंट्री एज 5 और 8 वाली पॉलिसी का है 60 साल, 12 साल वाली पॉलिसी का है 55 साल। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 5 साल वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी एज है 55 ईयर्स, 8 साल वाले की है 68 ईयर्स और 12 साल वाली पॉलिसी की है 67 ईयर्स। मिनिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात करें तो 5 ईयर्स पॉलिसी टर्म का मिनिमम प्रीमियम है सालाना 75,000 रुपये, 8 ईयर्स पॉलिसी टर्म का 50,000 रुपये, 12 ईयर्स वाले के लिए है सालाना 36,000 रुपये। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 11 गुना अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड है। मंथली इनकम देख लेते हैं जिसमें कि आप 10, 16 या फिर 24 साल तक का इनकम टर्म चुन सकते हैं। आप जितना भी प्रीमियम भरते हैं उसके 8.35% से लेकर 13.03% पर एनम के रेट पर आपको हर महीने पैसे दिए जाते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी के दौरान और उसके बाद इनकम टर्म दोनों में ही नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल सकता है। प्रीमियम बूस्ट की बात करें तो आप चाहे तो ज़्यादा प्रीमियम देकर मंथली इनकम का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। ऑप्शनल राइडर, इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट और वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम का राइडर ले सकते हो। अगला है कोटक प्रीमियम पेंशन प्लान। ये ट्रेडिशनल पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्लान है। एंट्री एज की बात करें तो इस प्लान को खरीदने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। रेगुलर एंड लिमिटेड पे प्लान की मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स और सिंगल प्लान की है 60 ईयर्स। वेस्टिंग एज के बारे में बात करें तो मिनिमम वेस्टिंग एज है 45 ईयर्स और मैक्सिमम है 70 ईयर्स। पॉलिसी टर्म की बात करें तो रेगुलर पे का पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 30 साल तक का ले सकते हैं। 10 लिमिटेड पे का पॉलिसी टर्म 15 साल से लेकर 30 साल तक का है। 12 लिमिटेड पे का टर्म 17 से लेकर 30 साल तक का है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो ये 2 लाख रुपए है। गारंटेड एडिशंस एंड बोनसेस की बात करें तो शुरू के 5 साल तक आपको गारंटेड एडिशंस मिलते हैं जो कि वेस्टिंग या डेथ पर दिए जाते हैं। एश्योर्ड बेनिफिट की बात करें तो कुल जमा किए प्रीमियम के 105% तक का एश्योर्ड पैसा मिलता है जो कि वेस्टिंग या डेथ पर दिए जाते हैं। वेस्टिंग बेनिफिट की बात करें तो वेस्टिंग पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस इकट्ठे किए हुए गारंटेड एडिशंस प्लस बोनसेस का कुल पैसा मिलता है जिसे आप इमीडिएट और डेफर्ड एन्युटी में ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो एश्योर्ड बेनिफिट प्लस इकट्ठे किए हुए गारंटेड एडिशंस प्लस बोनसेस को जोड़कर डेथ बेनिफिट दिए जाते हैं और नॉमिनी एक बार में या फिर एन्युटी में पैसे निकाल सकता है। राइडर्स की बात करें तो इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ
और डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर भी ले सकते हैं। आइए एक बार टॉप 5 पेंशन स्कीम्स का रिकैप कर लेते हैं, जो है LIC न्यू जीवन शांति प्लान, SBI लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर, मैक्स लाइफ गारंटीड लाइफ टाइम इनकम प्लान, टाटा AIA इंश्योरेंस गारंटीड मंथली इनकम प्लान, कोटक प्रीमियर पेंशन प्लान। ये पेंशन प्लान्स उन इंश्योरेंस कंपनीज के हैं जिनकी फाइनेंशियल ईयर 23 में नॉन लिंक्ड सेगमेंट की न्यू बिजनेस प्रीमियम कमाई काफ़ी अच्छी रही है। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। एंड फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट, स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल।